आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे कि अब कहाँ का कार्यक्रम है, तो मैंने उनको बताया कि आज हम एक बहुत जो लोगों के हित में अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने विचार दिया, उस विचार का शुभारंभ करने के लिए मैं पानीपत जा रहा हूं। और उन्होंने आप सबको राम राम भी कहा है। साथियों, इसी का उद्देश्य हमने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पहले चरण का हमने शुरुआत की थी। साथियों, हम सब जानते भी हैं कि किसी भी समाज की मजबूती उसके परिवार की मजबूती तक होती है, और उसकी यदि परिवार सुखी है, यदि परिवार स्वावलंबी है और यदि परिवार शिक्षित व सशक्त है, तो पूरा प्रदेश अपने आप में समृद्धि की राह गति से पकड़ लेगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने यह योजना शुरू की थी। यह योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, समान और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक समग्र ये पहल है। साथियों, प्रदेश सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के उस तक पहुंचे। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं कि प्रदेश में कई ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवार हैं जिन्हें वर्षों तक योजनाओं की जानकारी भी नहीं लगती थी, और कुछ तो ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते थे। उन तक ये योजना कैसे पहुंचती थी? परंतु यह योजना हमारी ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे परिवारों के जीवन में बदलाव लाने का ये सामूहिक हमारा संकल्प है। साथियों, इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह योजना परिवारों की क्षमता विकसित करने पर ये बल देती है। इस योजना के तहत उन्हें ऋण और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, और यह योजना हर क्षेत्र में, चाहे वह रोजगार सृजन हो और चाहे स्वरोजगार के अवसर हो, लगातार हमारी सरकार चाहे शिक्षा हो और चाहे स्वास्थ्य हो, अंत्योदय परिवारों के जीवन को एक नई दिशा देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आज का ये अंत्योदय मेला इसी सोच को विस्तार देने के लिए आज आयोजित किया गया है। यह मेला केवल योजनाओं की जानकारी देने तक ही ये देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विकास, सहभागिता
और उत्साह का ये संगम भी है। यहाँ आने वाले हर परिवार के चेहरे पर जो उम्मीद की चमक है, वही हमारे प्रयासों की ये सच्ची पहचान है। साथियों, आज यहाँ इस मेले में पेंशन से जो संबंधित विषय हैं, या बीपीएल सेवाएं हैं, या राशन कार्ड हैं, स्वयं रोजगार ऋण है, कौशल विकास है, या महिला सशक्तिकरण है, या कृषि से संबंधित है, या पशुपालन सहित दर्जनों विभागों की सेवाएं मौके पर ही आज यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथियों, साथ ही पात्र लाभार्थियों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के उपरांत तुरंत उनको लाभ भी प्रदान किया जाता है। साथियों, हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब परिवार की वार्षिक आय को कम से कम 1,80,000 रुपए करने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी परिवार वो 1,80,000 रुपए से कम ना हो, उससे ज्यादा उसकी इनकम हो। ये बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया है। साथियों, इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीमों, कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। साथियों, इस योजना के पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया था। मुझे खुशी है कि इसमें सबसे गरीब लगभग 50,000 लोगों को स्वयं रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया था। इसके साथ ही 4,272 लाभ पात्रों को प्रशिक्षण तथा 6,338 लाभार्थियों को रोजगार दिया गया था। साथियों, इसके अतिरिक्त 1,811 लाभ पात्रों को मानदेय दिया गया था। इस योजना के तहत 35,000 पशुपालकों भी लाभान्वित हुए थे। साथियों, इस योजना में हमारे 19 विभागों की 49 योजनाओं को शामिल किया गया है और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया हुआ है और इस पोर्टल पर योजनाओं की जानकारी के अलावा पात्रता व लाभ का विवरण भी उसके ऊपर दिया गया है ताकि व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। और इसी पोर्टल पर पात्र व्यक्ति योजना के लिए आवेदन भी कर सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। साथियों, यदि आपको अपने काम में कोई दिक्कत आती है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा तो आप खंड विकास अधिकारी या अपने जिले के उपायुक्त से संपर्क कर सकते हैं। उसका समाधान वो निकालने का कार्य आपकी समस्या का करेंगे। मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं कि आपकी जानकारी में जो भी गरीब परिवार है उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप प्रेरित भी कर सकते हैं। साथियों, हमने गरीब परिवारों के लिए इस योजना के अलावा भी कई अन्य योजनाएं वो चल रही हैं। हमने बहन बेटियों को आर्थिक व सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो भी शुरू की है और मुझे खुशी है कि हरियाणा सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो बात कही थी उस बात को पूरा किया है। इस योजना के तहत
हमारी सरकार बहनों को 2100 रुपया वित्तीय सहायता देने का काम कर रही है। और साथियों, मैं माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने 23 साल से लेकर के 60 वर्ष तक की हमारी उन बहनों, चाहे विवाहित है चाहे अविवाहित है, उन बहनों के लिए ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। हमारी बहुत सारी बहनों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर हमारी बहनें जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई, वो भी इस योजना के साथ जुड़ करके ये लाभ ले सकें, जो लाभ हमारी सरकार दे रही है। साथियों, जिनके परिवार की, जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उनकी 1 लाख रुपए तक है, ऐसी सब बहन बेटियों को ये 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इसका ऐप लॉन्च किया था और मुझे खुशी है अब तक इसकी हमने 2 किस्तें बहनों तक पहुंचाने का काम किया है, जिसमें बहनों और बेटियों को उनके खाते में 2 किस्तों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 258 करोड़ रुपया हम पहुंचा चुके हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि हम घर बैठे ऑटो मोड में अब तक 41 लाख से अधिक परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड भी बनाए जा चुके हैं। साथियों, बीपीएल परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिरायु योजना वो सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत और चिरायु योजना वो चलाई हुई है। और इस योजना के तहत मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में 25,39,000 मरीजों का 4,126 करोड़ रुपए का इलाज मुफ्त कराने का काम ये हरियाणा सरकार की डबल इंजन सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि जो हमारे ऐसे भाई थे जिन्होंने अपना टेस्ट कराया है, उस मुफ्त लैब टेस्ट के लिए भी 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार ने दी है। साथियों, मुझे बताते हुए कि जो हमारी ये योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसको लेकर के निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसी प्रकार दयालु योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के 38,671 परिवारों को 1,456 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम इस योजना के माध्यम से किया है। साथियों, इसी प्रकार गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हमने विधानसभा के चुनाव में ये बात अपने संकल्प पत्र में कही थी, आप लोगों को कही थी कि हमारी सरकार जब आएगी, बहनों को जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध हरियाणा सरकार कराएगी और ऊपर का पैसा आपका भाई आपके खाते में पहुंचाएगा। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके माध्यम से अगर कोई बहन छूटी है तो वो इस योजना का लाभ उठा सके, हरियाणा सरकार ऊपर का पैसा देने का काम करती है। ऐसी हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन बहनों ने इस योजना का लाभ उठा रही हैं, वो लगभग 14,70,000 हमारी बहनें हैं जो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचाया जा रहा है। साथियों, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान परिवहन योजना, हैप्पी योजना हमने चलाई है। जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक वो मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं।
इस योजना को भी हमने गति से चलाया हुआ है। साथियों, इसी प्रकार हमने मकान की मरम्मत के लिए जो अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, उसके तहत जो हमारे ऐसे परिवार हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को हम उनके मकान के नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपये देने का काम हरियाणा सरकार करती है। और हमने पिछले 11 वर्षों में इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 76,985 लाभार्थियों को 416 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत देना, ये हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,47,000 मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में हमने 15,765 गरीब परिवारों को 30 गज का प्लाट भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हमने 58 ग्राम पंचायतों में 12,031 प्लाट भी 100 गज के देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है आज भी मैं यहाँ पर जो हमारे जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के लोगों को आज मैं यहाँ पर 509 ऐसे परिवार हैं जिनको उनके मकान की चाबियां देने का अभी आपके सामने काम करूंगा। ऐसे परिवारों में मुझे बताते हुए खुशी भी है कि जो घुमंतु जाति के परिवार हैं, जो आज यहाँ कल कहीं दूसरी जगह उनका निवास होता है, घूमते रहते हैं, ऐसे परिवारों को भी हरियाणा सरकार चिन्हित करके उनको मकान देने का काम कर रही है। ऐसे घुमंतु जाति के 16 परिवारों को आज यहाँ चाबी दी जाएगी। और इसमें आज हमारी जो विडो बहनें हैं, ऐसी 69 बहनों को भी आज मकान की चाबी दी जाएगी। और इसी प्रकार ऐसी परिवार के हमारे 186 लोगों को यहाँ पर चाबी दी जाएगी। और 1 लाख से कम आए परिवार के 156 लोगों को भी यहाँ चाबी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार 1,40,000 रुपए से कम आय वाले लोगों को भी 72 ऐसे परिवार हैं जिनको यहाँ आज चाबी देने का काम वो किया जाएगा। साथियों, मुझे खुशी है कि ये सरकार निरंतर गरीब के सशक्त और मजबूती के लिए काम कर रही है। मैं आप सबको आज इस अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में आप सब लोग लाभ उठाएंगे। इन योजनाओं का जो हरियाणा सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं, वो योजनाएं आप तक पहुंचेंगी, ताकि आप लोगों को इस बात का भी मालूम हो कि कितनी योजनाएं सरकार द्वारा हमारे वेलफेयर के अंदर चलाई जा रही हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं। मैंने कुछ योजनाओं का आप लोगों के बीच में जिक्र किया है, क्योंकि मेरा एक और कार्यक्रम आगे है। मैं आप सबको इस मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ उठाकर हम गरीबी से ऊपर उभरेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आपका जीवन खुशहाल हो, यह मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मैं उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सर से मेरा अनुरोध और माननीय अतिथियों से कि जो लाभार्थी हैं
रहे थे सीएम नवाब सिंह सैनी को, जो सोनीपत में आपको बता दें अंत्योदय मेले में लोगों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाई जा रही है। सरकार गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव ला रही है। हमने गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं चलाई। मुकेश कुमार जी, सुनीता। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीधे सोनीपत से लाइए लाइव तस्वीरें, जहां पे अंत्योदय मेले में सीएम नवाब सिंह सैनी यहां मौजूद है। आपको बता दें अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने लोगों को यहां संबोधित भी किया। सुभाष स्टेडियम में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया है, जहां पे सीएम नवाब सिंह सैनी आपको मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो सोनीपत से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम नवाब सिंह सैनी के द्वारा यहाँ अंत्योदय मेले का उद्घाटन भी किया गया। आपको बता दें सुभाष स्टेडियम में इस अंत्योदय मेले कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और अभी यहाँ पे लोगों को सम्मानित भी उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पोर्टल में योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। हमने गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उनके जीवन को सफल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए सरकार के द्वारा तमाम जो योजनाएं हैं वो लाई जा रही हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे सोनीपत से सीधे लाइव तस्वीरें, जहां सुभाष स्टेडियम में अंत्योदय मेले का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आपको